सभी भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं पितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु परम आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त में कैसे मेरे भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के 10 के 13वें अध्याय में है। बहुत ही सुंदर लीला है। ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। इसके पहले हम लोग ने अभी तक कैंटो 10 में जो चर्चा की है संक्षेप में दोहराते हैं। शुरू होता है परीक्षित महाराज का प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी से कि मुझे आप भगवान के अब दिव्य लीलाओं कार्यों के बारे में बताइए। सूर्यवंश चंद्रवंश के बारे में आपने बहुत डिटेल में हमें बताया। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी शुरू करते हैं। बताते हैं सबसे पहले कि भगवान ने अवतार क्यों लिया। अवतार क्यों लिया? जब पृथ्वी देवी जाती है ब्रह्मा जी के पास, फिर ब्रह्मा जी दुखी होकर क्या कि अधर्मी राजा बहुत तंग कर रहे हैं, उनकी आश्रय प्रवृत्ति को देख कर करके दुखी हो जाती है पृथ्वी। ब्रह्मा जी शिव जी सारे देवता मिलकर जाते हैं क्षीर सागर में। क्षीरोदय विष्णु भगवान कहते मैं स्वयं सारी शक्तियों अवतार को लेकर प्रकट होऊंगा। और भगवान की लीला अब प्रकट होने वाले हैं, लेकिन भगवान लीला कैसे स्टार्ट करते हैं ये ध्यान देना है। कि शुरू होता है वसुदेव देवकी से, उनका ब्याह होता है। कंस देवकी के रथ को हाँकता है। आकाशवाणी होती है कि अरे तुम्हारी इसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा। क्रोधित हो जाता है। कलुषित चेतना आसुरी प्रवृत्ति है चेंज हो जाती है, अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वसुदेव समझाते हैं कि देखो इसका 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा, देव की नहीं मारेगी, इसे मत मारो। एक एक करके मैं सारे पुत्र तुमको ला के दे दूंगा। कंस एक एक पुत्र को 6 पुत्रों को मार देता है। पहला अध्याय। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति, अर्थात जब 7वीं जो संतान है वो कौन है? बलराम है, संकर्षण है, जिसको भगवान के आदेश को होता है योग माया क्या करती है? माता देवकी के गर्भ से निकाल करके के रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर देती है। 7वें ये हुआ पुत्र। और 8वीं संतान है स्वयं कृष्ण, जो कि वसुदेव और देवकी के हृदय में मन में आते हैं। इनका
रूप दिव्य हो जाता है, सारे देवता आकर के घर की स्तुति करते हैं। ये हुआ दूसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में कृष्ण जन्म, भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, सारी दिशाएं सुहावनी लग जाती है, पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। भगवान चतुर्भुज रूप में आते हैं, वसुदेव देव की उनकी प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद में भगवान अपने देव चतुर्भुज में आते हैं, लेकिन अभी आए नहीं है। गर्भ में सॉरी गर्भ में आ जाते हैं, और उस समय देव की माता का जो चेहरा है दिव्य हो जाता है। और उसके बाद में कंस भी देखता है कि अरे, ऐसी तो हमने कभी भी उसको देखा ही नहीं। और इधर हम लोग देखते हैं चौथे अध्याय के अंदर में, जब कंस को पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, तो उसके पहले थोड़ा सा लोग बता दें कि जब वसुदेव देव की भगवान श्री कृष्ण जो चतुर्भुज रूप में आते हैं, उनको जो प्रार्थना करते हैं, तब भगवान बताते हैं वसुदेव देव की कि तुम्हारे पुत्र मैं तीसरी बार आया हूँ। और किस लिए आया हूं? क्योंकि तुमने 2000 वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कभी भी हमें भगवान के पुत्र के रूप में नहीं याचना करनी चाहिए, बल्कि भगवान की कृपा, भगवान की प्रेमा भक्ति के लिए याचना करनी चाहिए। फिर तुरंत भगवान अपने बंसी वाले 2 हाथों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और योग माया को कहते हैं कि वसुदेव जी को मदद करो, किस के हमें मुझे वो यहाँ से मथुरा से गोकुल लेके चले जाए। और कहते हैं हे योग माया, तुम माता यशोदा के पुत्री के रूप में जन्म लेना, और उसी पुत्री को लेकर करके वसुदेव जी माता देवकी के पलंग के पास लाके रख देते हैं। ये बहुत सुंदर है। तीसरा अध्याय का चौथे अध्याय में कंस को जब पता लगता है कृष्ण ने अवतार ले लिया है, वो आता है, अंधा रहता है, माने माने आध्यात्मिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से पूरा अंधा हो जाता है। तुरंत कन्या को उठाकर मारने का प्रयत्न करता है, कन्या हाथ से छूट जाती है, आकाश में चली जाती है, और आकाशवाणी से कहती है कि अरे मूर्ख, तुम्हारे को मारने वाला भगवान ऑलरेडी प्रकट हो चुका है। और किस प्रकार सलाहकार जो रहते हैं कंस के कहते हैं कि देखो, 10 दिनों के अंदर जितने शिशु ने जन्म लिया, हम उन्हें मार देंगे, ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट कर देंगे। और इस प्रकार एक एक करके वो साधु पुरुषों पर अत्याचार करने लगे। 5वें अध्याय में हमने देखा नंदोत्सव और नंद बाबा का मथुरा जाना, कंस को कैच देना, और वसुदेव से मिलना। बहुत सुंदर नंदोत्सव हमने देखा किस तरह बनाया। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा पुतना का वध, कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पुतना का वध करते हैं और इसे दिव्य गति प्रदान करते हैं। 7वें अध्याय में ने सटकासुर तीनासुर का वध किया। सटकासुर भगवान बहुत सी छोटे से रहते हैं, 3.5 साल के रहते हैं सटकासुर, और तीनावर्त का हम लोगों ने देखा, सॉरी 3.5 साल 3 महीने के रहते हैं। इस प्रकार उन्होंने सटकासुर और तीनावर्त का बहुत सुंदर वध किया। 8वें अध्याय में भगवान का और बलराम और कृष्ण का नामकरण होता है, और यहाँ पर हमने मिट्टी भक्षण की लीला पढ़ा है कि किस प्रकार भगवान कि जब कंप्लेन करते हैं कि माता माता इंक्लूडिंग बलराम, कि कन्हैया ने मट्टी खाई है, कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं, माता को पूरा ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है। माता घबरा जाती है, घबरा जाती है, मेरे पुत्र पर एक एक कर करके किस प्रकार के मेरे पुत्र पर प्रॉब्लम समस्याएं आ रही। 9वें अध्याय में हमने दामोदर लीला पढ़ा, बहुत सुंदर तत्व के साथ। और उसके बाद में देखा कि किस प्रकार जब भगवान बंध जाते हैं, माता यशोदा अपने काम में लग जाती है, और भगवान श्री कृष्ण अब अपनी दूसरी लीला करने चाह रहे हैं। नारद अपने भक्त की वाणी को याद करते हैं, उनके आंगन में नल जो यमला यमला अर्जुन रहते हैं, जिनको नारद जी ने शाप दिया था। 10वें अध्याय के अंदर में हम लोग 10वें अध्याय में हमने पढ़ा उन यमला अर्जुनों का किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया। किस प्रकार, और उसके अंदर जो हमने पढ़ा है 2 चीज याद करेंगे। नारद मुनि कहते हैं मेरे को इनको साप देकर इनका उद्धार करना है, और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरे नारद की वाणी है। और जब वो भगवान यमलार्जुन का उद्धार करते हैं, नल कुबेर देवताओं के रूप में जब प्रकट होते हैं, तो भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं
कि परम संत नारद मुनि अत्यंत दयालु है, उन्होंने अपने हिसाब से तुम दोनों पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। हरि बोल। अब चूंकि तुमने मेरी भक्ति की है, मेरी स्तुति की है, और मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम कभी भी अब अपने इस पद से नहीं गिरोगे। इस चीज को याद रखना चाहिए। भगवान जब शुद्ध भक्तों के संग मिल जाता है तो समझ लीजिए भगवान की कृपा गारंटेड है। ये स्वयं भगवान यहाँ स्थापित किए हैं नारद जी की लीला के माध्यम, कि मेरे परम भक्त नारद ने यह वचन दिया है कि मेरे द्वारा उद्धार होगा तो उद्धार होगा ही होगा, और कभी भी तुम्हारा पतन नहीं होगा। ये 10वें अध्याय की बहुत बड़ी शिक्षा है। 11वें अध्याय में हमने अलग अलग भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं सुनी है, और इसके अंदर में हम लोगों ने देखा है कि जैसे कि फल बेचने वाली की है, किस प्रकार गोपियां कृष्ण को कहती है तुम्हें माखन दूंगी, तुम नाचो गाओ। माता यशोदा कहती है ये लेकर आओ। नंद बाबा कहते हैं मेरी खड़ाऊ लेके आओ। सब लोगों ने पढ़ा, बहुत सुंदर सुंदर लीला है। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान और बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद में बछड़े को बछड़े को उनको चराने की सेवा मिलती है। और जैसे ही बछड़े को चराने की सेवा मिलती है तो कौन किसको मौका मिलता है भगवान को मारने के लिए? वो आता है बत्सासुर। तुरंत याद रखेंगे, बत्सासुर को याद कैसे रखेंगे कि बत्सासुर बछड़े के रूप में आया था, है बछड़ों के झुंड में बछड़े के रूप में आया था। भगवान पहचान देते हैं, पहचान जाते हैं, और उसको उस पर कृपा करते हैं। उसके बाद में हमने देखा बकासुर के ऊपर में भगवान कृपा करते हैं। और इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि जब सब देखते हैं, एक कमिटी होती है कि भाई कृष्ण के पास में बहुत सारे विपदाएं आ रही हैं, तो इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण को, हम लोगों सबको छोड़ करके गोकुल से कहा चले आते हैं? वृंदावन में चले आते हैं। वृंदावन में चले आते हैं, और वहां पर हम लोगों ने देखा जब कृष्ण 5 साल के हो जाते हैं, उस समय भगवान को एक दिन, माने 12वां अध्याय में है कि अघासुर का वध शीर्षक है। भगवान की इच्छा होती है पिकनिक बनाऊंगा, सब ग्वाल वालों को लेते हैं, ग्वाल सब सद धज करके अपनी बांसुरी अपनी लाठी बछड़ों को लेकर करके आ जाते हैं, और इस प्रकार अघासुर का उन्होंने वध करते हैं। अघासुर को प्राप्त होती है सारूप्य मुक्ति, क्योंकि उसने अगासुर बड़ा विराट रूप धारण, पहाड़ से भी बड़ा विराट रूप धारण किया था। उसके अंदर में भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों को लेकर के प्रवेश हुए थे। उन्होंने वहां खेला था, और अगासुर ने आनंद प्रदान किया था, और उसके बदले में भगवान क्या देते हैं? उसे सारूप्य मुक्ति देते हैं। हम लोगों ने 12वें अध्याय में पढ़ा। 13वें अध्याय में ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। तो ये किस प्रकार ये लीला शुरू होती है। भगवान जब अघासुर को मार देते हैं तो भगवान बोलते अब तो बहुत जोर हमें भूख लग गई है, अभी हम लोग को कहीं बैठ करके कुछ खाना चाहिए। और ये जो यहाँ पर शुरू है बहुत दिव्य है, वो दिव्य लीला है, दिव्य वातावरण, दिव्य क्या बोलते हैं, दृश्य, दिव्य दृश्य। दृश्य क्या है? दिव्य। भगवान बैठ जाते हैं, करोड़ों रहते हैं गोप, सब गोल चक्कर में बैठ जाते हैं, सभी के बीच में सब सोचते हैं कृष्ण हमारे बीच में बैठा है। हर गोप सोचता कृष्ण ही मुझे देख रहे हैं। एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं, अपनी खाने की पोटली खोल देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे अभी तो इसने अगासुर को मारा है, और उसके बाद में ये अपना खाना खुद झूठा खाना किसको कहला दे रहे हैं। ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि अब उनके बछड़ों को और बछड़ों को और गोपों को वो चुराने का लीला करते हैं। जब ग्वाल बाल देखते हैं वो खाने में व्यस्त रहते हैं, देखते हैं कि हमारे बछड़े दूर चले गए, थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे बछड़ों को खोज के लाता। सोचिए ये भगवान है, स्वयं भगवान, बड़े बड़े योगी मुनि उनके लव तक नहीं लग के आ जाते हैं। वही भगवान कहते हैं कि तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए
ब्रह्मा जी चुरा लेते हैं और सारे वर को। और भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है बहुत ही सुंदर है, कि जितने भी गोप थे, जितने भी बछड़े थे, सबको एज इट इज उनके आकार, रूप, उनके गुणों के अनुसार, उनके साइज के साथ भगवान ने अपने को प्रकट कर दिया। और किसके बाद क्या हुआ, ये भगवान को प्रकट करने का उद्देश्य का तत्व को याद रखना, प्लीज कोई भूलेगा नहीं। भगवान हमेशा जब भी वृंदावन में, नॉट गोकुल, वृंदावन में रहते थे, सोचते थे कि कभी कभी माताएं कहती है कृष्ण मेरा स्तनपान करे, कभी कभी यंग गोपियां, युवा गोपियां कहती थी कृष्ण हमारा पति बनता, गायें इच्छा करती थी कि हम कन्हैया हमारा दूध पिए। इन तीनों की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान ने, ये है एक्चुअली वास्तव में तत्व, भगवान ने ये किया। और बाल समय ब्रह्मा जी ने तो मदद की है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो उनके पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने मदद की है। और जब इस प्रकार ये 1 साल तक चलता रहता है, इस प्रकार 1 वर्ष तक श्री कृष्ण इस तरह की लीला करते रहे। और एक विशेष दिन जब देखते हैं, कब बलराम जी का भी माथा चकराता है, कब देखते हैं कि ऊंची चोटी पर गायें हैं और उनके बछड़े नीचे तलहटी में चर रहे हैं। जैसे ही गाय उनके नए बछड़ों को जन्म दिया, उन पर ध्यान नहीं देती है। वो जो कृष्ण के रूप में बछड़े हैं, ऊपर से अपनी जान की परवाह किए बिना गोप, माने सीनियर गोप जो उनको चरा रहे थे, सबको तोड़ती हुई, छोड़ती, माने पार करती हुई नीचे आ जाती है। गौ ने नए बछड़ों को जन्म दिया था, किंतु गोवर्धन पर्वत के नीचे आते हुए अपने पुराने बछड़ों, माने जो कृष्ण के रूप में है, स्नेह का कारण उन्हीं बच्चों को अपने थन के दूध पिलाने दिया। वे चिंतित होकर शरीर चाटने लगी, माँ ने उन्हें निगल लेना चाहती थी। ग्वालों ने भी अपने पुत्रों को उठा कर करके अपने बाहों में भर लिया, आलिंगन लिया। जब बलराम ने यह विचित्र दृश्य, अनुराग देखा, तो इसका कारण उनकी समझ में नहीं आया। अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं से उन्होंने देखा कि ये सारे बछड़े राधा कृष्ण के साथी श्री कृष्ण के ही अंश है। तब बलराम ने श्री कृष्ण से पूछा यह क्या है। तब श्री कृष्ण ने सारी स्थिति समझा दी और बलदेव उसे समझ भी गए। अब ब्रह्मा जी की बारी आती है। अब ब्रह्मा जी एक क्षण के बाद, माने हमने पढ़ा था 1 वर्ष के बाद जब लौटे, देखा कि यद्यपि मनुष्य की माफ के साथ पूरा 1 वर्ष बीत चुका है, तो भी श्री कृष्ण उतने समय बाद भी उसी तरह अपने अंश रूप बालकों बछड़ों के साथ खेलने में व्यस्त है। ब्रह्मा सोचने लगे ये कौन है, ये कहां से आए हैं। और उसके आगे अब ब्रह्मा जी की क्या स्थिति होती है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कैंटो 10 अध्याय 13 श्लोक नंबर 44। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास। हम लोग शुरू करते हैं। एवं सम्मोहयम विष्णु विमोहम विश्व मोहनम स्वयमेव माया माया अजो अपि स्वयं एव विमोहिता। क्योंकि ब्रह्मा ने, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, एकदम मैंने याद करना है। क्योंकि ब्रह्मा ने सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण को
जो कभी मोहित नहीं किए जा सकते, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करने वाले, मोहित करना चाहा। ब्रह्मा जी भी देखिए सबसे बुद्धिमान जीव है सृष्टि के, उसके बाद भी वो मोहित हो जाते हैं और भगवान को मोहित करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए वे स्वयं ही अपनी योग शक्ति द्वारा मोह में फंस गए, भगवान को मोहित करने के बजाय खुद ही मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा ने उस कृष्ण को मोहित करना चाहा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करते हैं। सारा ब्रह्मांड कृष्ण की योग शक्ति के अधीन है, मम माया दो, किंतु ब्रह्मा ने उन्हें भी मोहित करना चाहा। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा स्वयं मोहित हो गए। जिस तरह कि किसी अन्य को मारने का इच्छुक व्यक्ति सब मार डाला जाए, दूसरे शब्दों में ब्रह्मा अपनी ही चाल से पराजित हो गए। ऐसी स्थिति उन वैज्ञानिक और दार्शनिकों की है जो कृष्ण की योग शक्ति पर विजय पाना चाहते हैं। वे यह कहकर कृष्ण को ललकारते हैं, ईश्वर क्या है, हम यह कर सकते हैं, हम वह कर सकते हैं, किंतु वे जितना ही अधिक कृष्ण को ललकारते हैं उतना अधिक कष्ट पाते हैं। हमें यहाँ यही शिक्षा मिलती है कि हम कृष्ण को पछाड़ने का प्रयत्न न करें, उन्हें पछाड़ने का प्रयास करने के बजाय हम उनकी शरण में जाए। सर्वधर्मान प्रेमाम है, बहुत सुंदर शिक्षा है, क्योंकि हम लोग कौन है, शक्ति है कृष्ण की, कृष्ण शक्तिमान है। खाली एक ही चीज को याद रखेंगे कि शक्तिमान की जो शक्ति है वो शक्तिमान के ऊपर निर्भर है। बिना शक्तिमान के शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक पूरे इस भौतिक जगत की जो कुछ भी है इस सृष्टि के अंदर में, चर और अचर, अचर माने जितने पेड़ पौधे सब कुछ जो कुछ भी ले लीजिए, और चर में जितने भी लिविंग नॉन लिविंग जो कुछ भी है वो सब कृष्ण की शक्ति है। तो सोचिए, और अगर शक्ति शक्तिमान को चैलेंज करे तो ये हमारी मूर्खता है ना। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा चाहते थे कृष्ण को हराना, किंतु स्वयं हार गए, क्योंकि वे यह नहीं जान पाए कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। जब इस ब्रह्मांड के मुख्य पुरुष ब्रह्मा इस तरह मोहित हो तो फिर तथाकथित वैज्ञानिक दार्शनिक के विषय में क्या कहा जाए। हम लोगों की तो हम लोग की क्या सिचुएशन होगी ब्रह्मा की जब ये हालत है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। हमें चाहिए कि कृष्ण की व्यवस्था की अवज्ञा करने वाले अपने लघु प्रयासों को हम त्याग दें। हम हमें अर्थात संक्षेप में बोला जाए, हम कभी भी वी ट्राई टू बिकम प्रोप्राइटर कंट्रोलर ऑफ एंजॉय, इस कुमनोवृत्ति को हमको त्याग देना चाहिए। हमें चाहिए कि वे जैसे व्यवस्था करें हमें उसे हम स्वीकार कर ले। हरि बोल। क्योंकि माँ अपने पुत्र के लिए, बच्चे के लिए जो भी व्यवस्था करती है हमारे कल्याण के लिए होती है। एज इट इज हमें उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। उनके जो आदेश है उनको एज इट इज स्वीकार कर करके जीवन यापन करेंगे तो ये मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। यह सदैव श्रेयकर होता है और इसी में बुद्धिमानी है और इसी में हमारा कल्याण है, क्योंकि इससे हम सुखी बन सकेंगे। हरि बोल। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बुद्धिमानी है, यही हमारे लाभ कर है और तभी हम सुखी हो जाएंगे। अतः हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हम उनकी व्यवस्था को पराजित करने का जितना ही अधिक प्रयास करेंगे उतना ही अधिक कृष्ण की माया में फंसते जाएंगे। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के आदेशों को मानकर शरण में जाते हैं, मामे प्रबंधते, वे कृष्ण की माया से माने कृष्ण माया माने कृष्ण की माया से छुट जाते हैं। मायाम एताम तरम। कृष्ण की शक्ति उस सरकारी शक्ति के समान है जिसे जीता नहीं जा सकता। सरकार के नियम होते हैं, जब पुलिस बल होता है और उसके ऊपर सैन्य बल होता है, अतः सरकारी बल को पराजित करने से क्या लाभ, इसी तरह कृष्ण को ललकारने से क्या लाभ। हरि बोल। अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा कि कृष्ण को किसी भी प्रकार की माया शक्ति से पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारी तो कृष्ण की शक्तियां हैं। अंतरंगा बहिरंगा जो भी शक्ति है वो कृष्ण की ही है, कृष्ण की ही देन है। कृष्ण के अंडर में, कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य कर। मैं अध्यक्ष। यदि किसी को थोड़ी भी वैज्ञानिक ज्ञान की शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वह अंधा हो जाता है, वह ईश्वर की अवज्ञा करने का प्रयत्न करता है, किंतु कृष्ण को मोहित करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। जब इस ब्रह्मांड के प्रधान पुरुष ब्रह्मा ने कृष्ण को मोहित करना चाहा तो वे सब मोहित और आश्चर्यचकित हो गए। बद्ध जीव की स्थिति ऐसी ही है। ब्रह्मा कृष्ण को मोहित करने चले तो सब मोहित हो गए। हरि बोल। इस श्लोक में विष्णु शब्द महत्वपूर्ण बन गया,
किंतु विष्णु संपूर्ण भौतिक संसार में व्याप्त है, किंतु ब्रह्मा उनके अधीन एक पद पर नियुक्त है। हरि बोल। यस्य एक निवस्थित है कालम अथ अवलंबय जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा। ब्रह्म संहिता का बहुत सुंदर श्लोक है। नाथा शब्द भगवान ब्रह्मा के लिए आया, किंतु है बहुवचन में, क्योंकि ब्रह्मांड असंख्य है और ब्रह्मा भी असंख्य है। ब्रह्मा तो एक क्षुद्र शक्ति मात्र है। कितने सुंदर प्रभुपाद जी गए, एक ब्रह्मा तो एक क्षुद्र शक्ति मात्र है। इस तथ्य का प्राकट्य द्वारका में हुआ था, जब कृष्ण ने ब्रह्मा को बुला भेजा। एक दिन जब ब्रह्मा कृष्ण का दर्शन करने द्वारका आए, तो द्वारपाल ने भगवान कृष्ण के आदेश से यह पूछा, आप कौन से ब्रह्मा है। बाद में जब ब्रह्मा ने किससे पूछा कि क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे अतिरिक्त और भी ब्रह्मा है, तो कृष्ण मुस्कुराए और तुरंत ही अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्माओं को बुला भेजा। तब इस ब्रह्मांड के चतुरानंद माने चतुर्मुख वाले ब्रह्मा ने कृष्ण के पास असंख्य अन्य ब्रह्माओं को आते और कृष्ण नमस्कार करते। उनमें से कुछ के 10 सिर थे, किसी के 20, किसी के 100, किसी के लाख, 10 लाख करोड़। यह अद्भुत दृश्य देखकर चतुरानंद ब्रह्मा शिथिल हो गए, ठंडे पड़ गए और अपने को अनेक हाथियों के बीच में एक क्षुद्र मच्छर के बराबर समझने लगे। अतः ब्रह्मा कृष्ण को मोहित करके क्या कर सकते हैं। ये एक दूसरी लीला है जो द्वारका में हुई थी, हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने हमें तात्पर्य में बता दिया, बहुत सुंदर है। देखिए, एक चीज हम लोग थोड़ा सा और इसी में ऐड कर देंगे। कृष्ण को जानना, हम कृष्ण के बारे में जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, तो पहली चीज तो यह है कि कृष्ण को जानना बड़ा मुश्किल है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से मेरी भक्ति करता, उसी चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में उसी अनुपात में मैं कृपा करता। तो पहली चीज तो है कि भगवान को जानना बहुत मुश्किल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भगवान को हमको जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, शरणागत होना चाहिए, उनकी प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्त होना, हमें ज्ञानी नहीं बनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार हमको याद है। और ये कब आता है? सेवा भाव से आता है। जितनी हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान की इतनी बड़ी कृपा मिलती है और एक ऐसा सिचुएशन आ जाती है जो कि लिखा भगवान ने कहते हैं कि मैं अपने भक्त के बस में हो जाता हूँ। ये रियल भक्ति है जो अभी हम लोगों ने 11वें अध्याय में पढ़ा है कि किस प्रकार भगवान कहने पर, गोपियों के बोलने पर भगवान नाचते थे, गाते थे, उनका झूठा कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वास्तव में भक्ति है और भक्ति से ही प्रेमा, भगवान की कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ये तो यहाँ पर ब्रह्मा के माध्यम, ब्रह्मा भगवान को टेस्ट करना चाहता है, हम लोग। तो ये सब क्या है? यहाँ पर एक शिक्षा है। ये ब्रह्म विभो लीला से माध्यम से एक बहुत बड़ी शिक्षा है। तम्याम तमो वनेहारम खद्योत अर्ची इवाहनी महति इतर माया एश्यम निहंति आत्मनि युंजत। जिस तरह अंधेरी रात में बर्फ का अंधेरा तथा दिन के समय जुगनू के प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता, हरि बोल, उसी तरह निकृष्ट व्यक्ति की योग शक्ति महान शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए जाने पर कुछ भी नहीं कर पाती। उल्टे उस निकृष्ट व्यक्ति की शक्ति कम हो जाती है। अग्नि से जो पतंगा निकलता है, कोई बहुत सारे असंख्य एग्जाम्पल है। जब तक पतंगा अग्नि के संग रहता है, सुरक्षित रहता है, जैसे ही अग्नि से अलग हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो हमारी भी जो है सब, हम लोग क्या है? क्षुद्र मात्र है। कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मा जी की शक्ति को कहते हैं क्षुद्र शक्ति मात्र है। स्वयं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। तो हमारी क्या सिचुएशन हम सोच नहीं सकते। जब कोई व्यक्ति अपने से शेष शक्तिशाली को पछाड़ना चाहता है, तो उस निकृष्ट की अपनी शक्ति उपासनारत बन जाती है, मजाक बन जाता है। जिस तरह दिन में जुगनू तथा रात में बर्फ का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह कृष्ण के सामने ब्रह्मा की योग शक्ति व्यर्थ हो गई, क्योंकि महान योग शक्ति क्षुद्र योग शक्ति को व्यर्थ कर देती है। अंधेरी रात में बर्फ से उत्पन्न अंधेरे का कोई अर्थ नहीं होता। रात में तो जुगनू अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, किंतु दिन में उसके प्रकाश का कोई मूल्य नहीं रहता, क्योंकि सूर्य के सामने उसकी जुगनू की जो चमक है कुछ भी नहीं है।
इसका रहा सहा मूल्य भी जाता रहे। उसी तरह कृष्ण की योग शक्ति के समक्ष ब्रह्मा प्रवाहित हो गए। कृष्ण की माया का तो महत्व नहीं घटा, किंतु ब्रह्मा की माया उपहासास्पद बन गई, मजाक बन गया। इसलिए महान शक्ति के समक्ष अपना शुद्ध ऐश्वर्य प्रसिद्धि करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें तो कृष्ण के शरणागत होना है। ये बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर तात्पर्य के माध्यम से दे रहे हैं, इसीलिए कह रहे हो 44वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तावत सर्वे वत्सपाला पश्यतु अजस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामा पीत कौशेय वाशश। जब ब्रह्मा देख रहे थे तो तुरंत ही सारे बछड़े तथा उन्हें चिढ़ाने वाले बालक नीले बालों के रंग वाले स्वरूप में पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए प्रकट होने लगे, चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। हरि बोल। जब ब्रह्मा मनन कर रहे थे तो सारे बालक तुरंत ही विष्णु मूर्तियों में बदल गए। उनकी आकृतियां नीले रंग की थी और वे पिछले वस्त्र पहने थे। ब्रह्मा अपनी शक्ति तथा कृष्ण की अत्यधिक असीम शक्ति के विषय में सोच विचार कर रहे थे, किंतु कोई भी निर्णय कर लेने के उन्होंने यह अविलंब रूपांतर देखा। पूरा कर और कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज और थोड़ा याद कर लेंगे, तो ये जो ब्रह्मा ने जो बछड़ों और ग्वाप को देखा, ये कौन है? ये कृष्ण के एक्सपांसन है। ठीक है, एक तो माया वाले कृष्ण बछड़ों को पकड़ा, ये एक्सपांसन है। ये दो याद रखें। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पान किरीटन कुंडलीनो हारिणो बनमालिन श्री वसंगत दो रत्न कंबू कनकन पाणय नूपुरे कटके कटके कटकेर भारता कटिशुत अंगुलीय के। इन सबों के 4 हाथ थे, जिनमें शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए थे। वे अपने सिरों पर मुकुट पहने थे, उनके कानों में कुंडल और गलों में जंगली फूलों के हार थे। उनके वक्ष स्थलों से दाहिनी ओर के ऊपरी भाग में लक्ष्मी का चिन्ह था। वे अपनी बाहों में बाजूबंद शंख जैसी 3 रेखाओं से अंकित गलों में कौस्तुभ मणि तथा कलाइयों में कंगन पहने थे। उनके कटकों में पायजेब थी, पाँव में आभूषण और कमर में पवित्र करघड़ी थी। वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। अर्थात जो वैकुंठ के विष्णु है, चतुर्भुज में रहते हैं, पूरा उन्हीं वही सारे के साथ, एक नहीं दो नहीं, जितने भी ग्वाल थे, हरि बोल, गोप थे, सभी विष्णु रूपों में 4 हाथ थे, जिसमें शंख चक्र आदि थे। किंतु ये लक्षण उनमें ही पाए जाते जिन्होंने वैकुंठ में सारे पे मुक्ति प्राप्त की है। हरि बोल। और जिनके रूप भगवान जैसे ही, किंतु ब्रह्मा के समक्ष विष्णु के जो रूप प्रकट हुए थे, उनमें श्रीवत्स का चिन्ह था तथा कौस्तुभ मणि भी थे, जो केवल भगवान में विशेष लक्षण है। इससे सिद्ध है कि ये सारे बालक बछड़े यथार्थ में भगवान विष्णु के अंश थे, केवल उनके वैकुंठ संगी नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको समझ में तो आ गया होगा। वैकुंठ के अंदर में भी जो भी सारूप्य है, सामीप्य है, जो भी अलग अलग मुक्ति पाते हैं, उनके 4 भुजा रहते हैं, पूरा विष्णु रूप रहता है, लेकिन एक चीज नहीं रहती है, क्या? बस चिन्ह नहीं रहता है। बस चिन्ह केवल भगवान विष्णु के रहता है। तो भगवान के जो संगी जरूर है वो वैकुंठ लोक में, लेकिन बस चिन्ह तो केवल कृष्ण के रहता है। इसका मतलब ये जितने भी बाल बाल थे सारे के सारे विष्णु के एक्सपांसन थे, स्वयं विष्णु के एक्सपांसन थे, जो कि सबके हृदय में बस चिन्ह था। केवल उनके बैकुंठ संगी नहीं, विष्णु स्वयं कृष्ण में समाहित है। विष्णु के सारे ऐश्वर्य कृष्ण में पहले से विद्यमान है। फलता है इतने विष्णु रूपों का दर्शन कृष्ण के लिए कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं था। अर्थात इसलिए कई लोग कहते हैं कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, नहीं, कृष्ण से ही विष्णु का एक्सपांसन होता है। एक विष्णु नहीं, भगवान देखिए असंख्य विष्णु के रूप में अपने को प्रकट करते हैं। वैष्णव तोषणी में श्रीवत्स चिन्ह को भगवान विष्णु के वक्ष स्थल की दाहिनी ओर के ऊपर भाग में सुंदर पीले बालों का गच्छक कुंदन बतलाया गया है। यह चिन्ह साधारण भक्तों के लिए नहीं है, यह विष्णु या कृष्ण का विशेष चिन्ह है। हरि बोल। ये भी बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ने ये हमें इंफॉर्मेशन सूचना दी है। ठीक है, आंग्री मस्तकम आपूर्ण तुलसी नव दाम भी
कोमले सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यत अर्पिते। पांव से लेकर सिर तक उनके शरीर के सारे अंग तुलसी दल से बने ताजे मुलायम हारों से पूरी तरह सज्जित है। हरि बोल। जिन्हें पुण्य कर्मों श्रवण तथा कीर्तन भगवान की पूजा में लगे भक्तों ने अर्पित किया था। भूरि पुण्यवत अर्पिते, यह इस श्लोक का महत्वपूर्ण पद है। विष्णु के इन रूपों की पूजा उन भक्तों द्वारा की गई थी जिन्होंने अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म सुकृति भी किए थे और जो भक्ति में निरंतर लगे हुए थे। श्रवण कीर्तन में भक्ति उन लोगों द्वारा की जाती है जिन्होंने अत्यंत उच्च कोटि के पुण्य कर्म किए। हरि बोल। ये कितनी बड़ी बात लिखा है। भक्ति उन लोगों द्वारा की जाती है जिन्होंने अत्यंत उच्च कोटि के पुण्य कर्म किए हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भक्ति में भी आना इतना आसान नहीं है। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। शिव भागवत में अन्यत्र क्या पुण्य कर्म के संचय का उल्लेख हुआ है। या सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इत्तम सताम्रम सखानुभूत्या दास्यम गताम पर देवतेन माया आश्चिताना नरदारकेन सांख्य विजय कृत पुण्य पुंजा। जो लोग भगवान के ब्रह्म तेज की अनुभूति करते हुए आत्म संचार में लगे और जो लोग भगवान को स्वामी मानकर भक्ति में लगे हुए तथा वे लोग जो भगवान को सामान्य व्यक्ति मानते हुए माया के वजह वे यह नहीं समझ सकते कि पुण्य कर्म संचित किए हुए ऐसे कुछ महापुरुष जो भगवान के साथ ग्वाल बालों के रूप में मित्र बनकर खेल रहे हैं। आध्यात्मिक पुण्य कर्म। वृंदावन के हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में एक तमाल वृक्ष है जो आंगन के पूरे एक कोने में छाया हुआ। जब तक मंदिर नहीं बना था यह वृक्ष उपेक्षित रहता था, किंतु जब इसकी बाढ़ हो गई है कि इसके आंगन के पूरे कोनों ने को घेर लिया है, यह भूरी पुण्य कहलाता है। हरि बोल। चंदिका विशद स्मेरे शारुण अपांग विच्छिते स्वकार्थान स्वकार्थ 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 स्वकार्थानामिव रजः सत्त्वाभयं सृष्टिपालका सृष्टिपालका। वे विष्णु रूप जो चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के तुल्य थे, अपनी शुद्ध मुस्कान तथा अपनी लाल लाल आंखों की तिरछी दृष्टियों के द्वारा अपने भक्तों की इच्छाओं को मानो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न करते तथा पालते थे। ये विष्णु स्वरूप पूर्ण चंद्रमा के बढ़ते प्रकाश के समान अपने निर्मल कटाक्षों मुस्कानों से भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। हरि बोल। श्रेय कैरव चंदिका वितरण पालन कर्ताओं के रूप में वे अपने भक्तों पर कटाक्ष कर रहे थे और उनका आलिंगन कर रहे थे और अपनी मुस्कान से उनकी रक्षा कर रहे थे। हरि बोल। उनकी हंसी सतोगुण के तुल्य भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी और उनके कटाक्ष रजोगुण के समान थे। वस्तुतः इस श्लोक में आया हुआ रजस काम का नहीं अपितु स्नेह का सूचक है। प्रभुपाद जी के चरणों को धो धो के पीना चाहिए, नहीं तो कोई भी फट करके हमसे क्वेश्चन कर देता, प्रभु ये रजोगुण लिखा। अरे नहीं, ये दिव्य लिखा, क्लियर लिखा है। रजस काम नहीं अपितु स्नेह का सूचक है। यहाँ भौतिक जगत में रजोगुण काम का सूचक है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ये स्नेह होता है। भौतिक जगत में रजोगुण तथा तमोगुण से स्नेह कलुषित होता है, किंतु शुद्ध तत्व में भक्त को पालन करने वाला स्नेह दिव्य होता है। भौतिक जगत में जो कुछ भी होता है सब दिव्य होता है, कृष्ण की सेवा में के लिए होता है। कभी भी बोलेंगे अरे वहां का गाय घोड़ा सांप कुछ भी है, सबने जो इच्छा किया भगवान उसको उस रूप में रखता है, लेकिन भाव क्या रहता है, कृष्ण की सेवा करना। स्वकार्थानम सूचक है महती इच्छाओं का, जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख भगवान विष्णु के चितवन भक्तों में इच्छाओं को उत्पन्न करने वाली है, किंतु शुद्ध भक्त में तो कोई इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए सनातन गोस्वामी की टीका की जिन भक्तों का ध्यान कृष्ण में लगा है ऐसे भक्त की इच्छा पहले से ही पूरी रहे। हरि बोल। अतः उनमें भगवान के कटाक्षों से कृष्ण तथा भक्ति के प्रति तरह तरह की इच्छा उत्पन्न होती है। भौतिक जगत में इच्छा तो रजोगुण तथा तमोगुण की उपज होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में इच्छा से तरह तरह की शाश्वत दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। वो जो इच्छा होती है वो क्या है, भगवान को सेवा करने की इच्छा होती है। भौतिक जगत में रजो तमोगुण की जो इच्छा है अपनी काम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। इस प्रकार स्वकार्थानाम शब्द कृष्ण की सेवा करने की उत्सुकता को प्रदर्शित करता है, न कि अपनी इंद्रिय तृप्ति की। वृंदावन में एक स्थान है जहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, किंतु एक भक्त ने चाहा कि यहाँ एक मंदिर हो जाए और सेवा। अतः जो कभी वीरान स्थान था वही अब तीर्थ स्थान बन गया है। भक्त की इच्छा ऐसी ही
होती है। हरि बोल। हमारे प्रभुपाद जी की इच्छा थी, आत्मादि स्तंभ पर्यंते मूर्ति मत्तबी चराचरी नृत्य गीतादि अनेका पृथक पृथ गोपाशिता। चतुर्मुख ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र से क्षुद्र जीव, चाहे वे चर हो या अचर, सबों ने स्वरूप प्राप्त कर रखा था और वे अपनी अपनी क्षमताओं के साथ नाच नाच गायन जैसी पूजा विधि से उन विष्णु मूर्तियों की अलग अलग पूजा कर रहे थे। हरि बोल। असंख्य जीव अपनी अपनी शक्ति तथा कर्म के साथ पुरुषोत्तम की विभिन्न प्रकार की उपासना में लगे हुए हैं। हर प्राणी व्यस्त है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदार। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो सेवा न करा। इसलिए जो महाभागवत है वह हर एक को कृष्ण भक्ति में लगा हुआ देखता है, केवल अपने को ही वह उसमें नहीं लगा हुआ पाता। हमें अपने को निम्न पद से उच्च पद तक उठना होगा, और उच्च पद हमें अपने को उच्च पद वह है जिसमें वृंदावन में प्रत्यक्ष सेवा की जाती है। लेकिन हर व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है। भगवान की सेवा का निर्देश करना ही माया है। हमें सेवा तो करना ही पड़ेगा। जीव स्वरूप है कृष्ण, तो सेवा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दास है। अगर कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब विद्या, जारे जेचे नाचाए से तेचे करे नित्य। केवल कृष्ण सर्वोच्च प्रभु है, से सभी लोग उनके दास है। कृष्ण जैसा चाहते हैं उसी का हर व्यक्ति नाचता है। चेतन चेतन आदि लीला में हम लोग ने पढ़ा है 5वें अध्याय में। ठीक है ना। जब हम लोग नित्यानंद तत्व के बारे में पढ़ रहे थे। जीव दो प्रकार के हैं, चर तथा चार। उदाहरण, वृक्ष एक स्थान पर खड़े रहते हैं जबकि चींटियां चलती फिरती है। ब्रह्मा ने देखा कि क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी भी विभिन्न रूप धारण करके भगवान की विष्णु की सेवा में लगे हुए हैं। जो जिस विधि से भगवान की पूजा करता है उसी के अनुसार उसे रूप मिलता है। भौतिक जगत में जीव को जो शरीर मिलता है वह देवता द्वारा नियंत्रित होता है। इसी को कभी कभी नक्षत्रों का प्रभाव कहा जाता है। लेकिन सारे के सारे, चाहे देवता है चाहे कोई भी है किसके अंडर में? भगवान के अंडर में। प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणी सब अहंकार गुणात्मा कर्ता इति मन्य हनुमति। भगवत गीता में इसे ही प्रकृति के माने शब्दों के द्वारा सूचित किया गया है, जिसका अर्थ है कि प्रकृति के नियंत्रण प्राणी का नियंत्रण देवताओं द्वारा होता है। और देवता किसके नियंत्रण में है? भगवान के नियंत्रण में। माने भगवान के स्पेशल शक्ति प्रदत्त जीव है। सारे जीव कृष्ण की सेवा विविध प्रकार से करते हैं, किंतु जब वे कृष्ण भावना में रहते हैं तो उनकी सेवा पूरी तरह प्रकट होती है। जिस प्रकार कली में छिपा हुआ फूल क्रमशः खिलकर अपनी सुगंध तथा सुंदरता भी करता है, उसी तरह जब जीव कृष्ण भावना पद तक पहुंच जाता है तो उसके असली स्वरूप का सौंदर्य पूरी तरह खिल उठता है। यही चरम सौंदर्य तथा चरम इच्छा पूर्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जब भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण पद पाएंगे, तो हम भी चमक जाएंगे। हम चमक जाएंगे। हमारे माने इतना दिव्य आनंद आएगा। दिव्य भक्ति की शक्ति से हमारा जो माने हम चमक जाएंगे। माने हमारे में एकदम आध्यात्मिक एक स्वरूप दिखाई देगा। बड़े बड़े गुरु महाराज का चेहरा देखिए, उस भौतिक वो नहीं है, चमक नहीं है ये पूरी आध्यात्मिक चमक है। उसी तरह हमारा, उसी जब हमने देखा था ना कि अभी चेतन चेता में भी हम पढ़ेंगे, सची माता जी का एकदम पूरा तेज आ जाता है। हमने देखा था देवकी को, वसुदेव को देखा था, उनमें तेज आ जाता है। अणिमाद्य महिम भी अजा आद्या भी विभूति भी चतुर्विशति भी तत्वे परिता महत आदि भी। ये सारी विष्णु मूर्तियां अणिमा आदि सिद्धियों, अज्ञा इत्यादि योग शक्ति तथा महत्व आदि सृष्टि के 24 तत्वों से घिरी हुई थी। बहुत सुंदर है। जितनी भी उनमें सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, योग सिद्धियां, सब कुछ की सब चीज से वो सारी उनसे घिरी हुई थी। माने ये सब चीज जो भी जितनी भी अष्ट सिद्धियां, ये सिद्धियां, वो सिद्धियां सब भौतिक है। वो सब किससे घिरी, सब घिरी हुई किसको घेर रखी थी? विष्णु मूर्तियों को घेर रखी थी। वो इस श्लोक में आए मही मभी शब्द का अर्थ ऐश्वर्य। भगवान जो चाहे सो कर सकता है, ये उनका ऐश्वर्य। उस पर कोई आज्ञा नहीं चल सकता है, किंतु वह हर एक को आज्ञा दे सकता है। षड ऐश्वर्य पूर्णम, भगवान 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। योग शक्तियां जिनके अंदर अणिमा या महिमा 8 है ना,
सिद्धि आती है विष्णु में उपस्थित रहती है। माने मुख्य मूल्य 8 अष्ट सिद्धियां, उसके बाद में 10 और गौण सिद्धि सिद्धि, ये हम लोग कैंटो 10 11 में पढ़ेंगे। स्वयं भगवान उद्धव जी को बताते हैं। अष्ट सिद्धि तो सबको मालूम, अणिमा लघिमा महिमा पूरा है, कामिष्चा काम प्राप्ति सब। अजा का अर्थ है माया, षड ऐश्वर्य पूर्णो यह ये भगवान। अजा का अर्थ है माया, समस्त माया में वस्तुएं विष्णु में निहित होती है। जिन 24 तत्वों का उल्लेख हुआ है वे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, मन, अहंकार, महत्व तथा प्रकृति। इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति में इन सारे 24 तत्वों का प्रयोग हुआ है। तत्व के भी विभिन्न सूक्ष्म विभाग किए जाते हैं, किंतु मूल रूप से इसे तत्व कहा जाता है। हम लोगों ने कैंटो 3 के अंदर भी पढ़ा है, कैंटो 2 के अंदर में भी पढ़ा है पूरे ये 24 तत्वों के बारे में। माने सर्ग और विसर्ग। सर्ग में जब हमने पढ़ा था कि किस प्रकार सृष्टि होती है, पहले प्रधान, फिर महतत्व, महत्व से मिथ्यांकार, फिर मिथ्यांकार जब सत्वगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है। तो ये सारे 24 तत्वों को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। क्लियर है ना? जिसको रिकलेक्ट किया हमने। काल स्वभाव संस्कार है, काम कर्म गुणाधि भी, स्वमहि ध्वस्त मही भी, मूर्ति मध्य भी उपासिता। तब भगवान ब्रह्मा ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण ये सभी अपनी स्वतंत्रता खोकर पूर्णतः भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए हुए थे और उन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। सारी योग शक्तियां, सिद्ध शक्तियां, कुछ भी समझ लीजिए, सब भगवान की सेवा में लग गए। केवल विष्णु को स्वतंत्रता प्राप्त है और बाकी सब परतंत्र है। अर्थात कोई भी शक्ति, बहुत सिंपल चीज है ना, शक्ति क्या स्वतंत्र है? कि अभी हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, शक्ति शक्तिमान के ऊपर निर्भर है। खाली एक एग्जाम्पल रखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। पतंगा अग्नि के ऊपर निर्भर करता है, उसका अपना कोई शक्ति नहीं होती। जैसे अग्नि से अलग हो जाता है, हम ठंडे हो जाते हैं, है? असुरक्षित अपने को अनुभव करने लगते हैं। इसलिए हमें कृष्ण से अपने को जोड़ के रखना है। जैसे हम लोग स्वतंत्र होने का प्रयत्न करेंगे, हम घुर्सा जाएंगे, फिर जाएंगे। ये बार बार यही चीज है। इसीलिए जो भी ये शक्तियां हैं, जितनी भी यहाँ पर 24 शक्तियां, सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां, जो भी है, सब भगवान को घेर के खड़ी हुई है, सेवा कर रही है। केवल विष्णु को स्वतंत्रता प्राप्त है। यदि हम में यह चेतना जागृत हो सके, हम यथार्थ में कृष्ण भाव पाएंगे। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि कृष्ण ही एकमात्र परम स्वामी स्वतंत्र है और अन्य हर व्यक्ति उनका दास है और परतंत्र है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सभ्य। चाहे कोई नारायण हो या भगवान शिव, प्रत्येक जीव कृष्ण के अधीन है। शिव विरंची, विरंची माने ब्रह्मा, यहाँ तक कि बलदेव भी कृष्ण के अधीन है। यह तथ्य है, तत्व के हिसाब से बोला गया, इसलिए कभी ज्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन, बलदेव तो खुद भगवान के विस्तार एक्सप्लेन। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जाने जैसे ना चाहे से तेचे करे नित्य। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हर कोई कृष्ण का अंश है और कृष्ण की चर्चा काम करता और चलता फिरता है। इस समक्ष या चेतना, यही समझ, यही यही ज्ञान, यही चेतना कृष्ण भावना भावित है। यही परम ज्ञान है और यही वास्तविक ज्ञान है। अदरवाइज और कोई ज्ञान और बंधन। अगर हम कह दें कि जितने भी साइंटिस्ट कहते हैं हमने ये किया ये किया, यह अज्ञानता है, मूर्खता है। खाली ज्ञान क्या है? सब चीज के स्रोत कृष्ण है, यही परम ज्ञान है। और यही जब ये ज्ञान हो जाएगा तब हम लोग कृष्ण की भक्ति कर पाएंगे। यस्तु नारायण देव ब्रह्म रुद्रादि देवते समत्व नेव विच्छेद स पाषंडी भवेत ध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शशि देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है वह निश्चित अपराधी समझना चाहिए। नाम अपराध का कौन सा है? दूसरा दूसरा है। 10 नाम अपराध में ये दूसरा है। नारायण या कृष्ण की समता कोई भी नहीं कर सकता। कृष्ण ही नारायण है और नारायण ही कृष्ण, क्योंकि कृष्ण आदि नारायण। कृष्ण को स्वयं ब्रह्मा नारायण
नारायण तत्वम न ही सर्वदेही नाम कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है कि तुम नारायण भी हो, तुम ही आदि नारायण। ये चीज अभी बहुत जल्दी हम करने जाएंगे। अभी 14वें अध्याय में यही जो श्लोक है 10, 14, 14, कौन है? ब्रह्मा जी की स्तुति है भगवान को। बहुत सुंदर स्तुति है ये, 8वां श्लोक और 14वां श्लोक। काल के अनेक सहायक हैं, यथा स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण। स्वभाव भौतिक गुणों के मेल के अनुसार बनता है। कारणम गुण संगो यस्य सत सद योनि जन्मसु। भगवत गीता। सत तथा असत स्वभाव का निर्माण विभिन्न गुणों सत्य गुण रजो तमो गुणों के मेल से होता है। हमें क्रमशः सत्य गुण प्राप्त करना चाहिए, जिससे दो निम्न गुणों से बचा जा सके। यदि हम श्रीमद् भागवत का नित्य मनन करें और कृष्ण के कार्यक्रम सुने तो ऐसा हो सकता है। नष्ट प्रायेषु अपदेशु नित्यम भागवत से। श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की पुतना संबंधी लीला से लेकर सारी लीलाएं दिव्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की पूतना संबंधी कौन से अध्याय से शुरू अभी हमने पढ़ा था? 6वें अध्याय में पूतना की लीला से लेकर करके सारी लीलाएं दिव्य है। अतः श्रीमद् भागवत पर विचार विमर्श करने तथा इसका समन करने से रजो तमो गुण का दमन हो जाता है और एकमात्र सत्य गुण बचा रहता है। जब रजो तमोगुण हमें तब रजो और तमोगुण हमें हानि नहीं पहुंचा पाते। इसलिए वर्णाश्रम धर्म अनिवार्य है, क्योंकि इससे लोग सत्व गुण प्राप्त कर सकते हैं तथा रस मोह भावा काम लोभ अदय काम लोभ अदय श्रीमद् भागवत का पहले कैंटो का बहुत इंपॉर्टेंट है। तमो रजो तमो गुण तथा रजोगुण काम तथा लोभ को बढ़ाने वाले हैं। काम लोभा उदय, जिससे जीव इस तरह बंध जाता है। उदय माने कि उसे अनेकानेक रूपों में इस जगत में रहना पड़ता है। यह बहुत ही घातक है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करके मनुष्य को सद्गुण प्राप्त करना होगा। उसमें शुद्ध तथा स्वच्छ रहने, प्रातःकाल जल्दी उठने तथा मंगल आध्यात्मिक देखने जैसे ब्राह्मण गुणों को विकसित करना होगा। इस तरह सद्गुण प्राप्त होने पर मनुष्य तमो तथा रजो गुण द्वारा प्रभावित नहीं हो सकेगा। तदा रजस्व मोह भावा काम लोभा उद्देश्य चेते एते अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्ध थी। इस शुद्धि का सुअवसर मानव जीवन का विशेष अंग है। दूसरे जीवों में यह संभव नहीं है, अर्थात मनुष्य योनि में यही संभव है। ऐसी शुद्धि राधा कृष्ण भजन द्वारा भी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया हरि हरि फले जन्म गवाइनो, जिसका अर्थ है कि जब तक राधा कृष्ण की पूजा नहीं की जाती यह मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है। जनयशु जनयति आशु वैराग्यम। वासुदेव की सेवा में लगने पर मनुष्य को इस भौतिक जगत से शीघ्र ही विरक्ति हो जाती है। उदाहरणार्थ कृष्ण भावनिक आंदोलन के सदस्य वासुदेव भक्ति में लगे रहने से तुरंत ही अच्छे वैष्णव बन जाते हैं। यहाँ तक कि लोगों को यह देख आश्चर्य होता है कि मलक्ष तथा यवन इस अवस्था को प्राप्त हो सके। यह वासुदेव भक्ति के संभव है। किंतु यदि हम इस मनुष्य जीवन में सत्व गुण प्राप्त नहीं कर पाते तो जैसा कि नरसिंह ठाकुर कहते हैं हरि हरि विपुले जन्म गवाइन, तो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने में कोई लाभ नहीं है। श्री वी राघव आचार्य की टीका की इस श्लोक के प्रथम पद में उल्लेखित एक के बाद भव बंधन की कारण है। काल प्रकृति के गुणों को शुद्ध करता है और स्वभाव इन गुणों के मेल का प्रतिफल होता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भक्त स्नेहवास। यदि भक्तों की संगति की जाती है तो मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है। हमारा कृष्ण भाव आंदोलन लोगों को सत संगति प्रदान करने के हेतु है, जिससे वह परिवर्तन आ सके। और हम देख रहे हैं कि इस विधि से सारे विश्व के लोग धीरे धीरे भक्त बन रहे हैं। जहां तक संस्कार का संबंध है यह अच्छी संगति से संभव है, क्योंकि अच्छी संगति से अच्छी आदतें बनती है और आदत ही द्वितीय स्वभाव बन जाती है। इसलिए भक्त स्नेहवान लोगों को भक्तों के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए, तभी उनकी आदतें बदलेगी। मनुष्य जीवन में यह अवसर मिलता है, किंतु नरोत्तम दास कहते हरि हरि विफले जन्म गवाइनो। यदि लोग इस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहते हैं तो उनका जीवन मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मानव जीवन को
नीचे जाने से बचाने का और लोगों को वास्तव में ऊपर उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जहां तक काम तथा कर्म की बात है, यदि मनुष्य अपने को भक्ति में लगाता है तो उसका स्वभाव इंद्रिय भोग में अपने को लगाने से बने स्वभाव अच्छा भिन्न होता है। इसका परिणाम भी निसंदेह भिन्न होता है। मनुष्य को विभिन्न स्वभावों की संगति के अनुसार ही विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। कारणम गुण संगोष्य सद सद योनि जन्मसु। बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमें अच्छी संगति, भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। मनुष्य की पहचान उसकी संगति से होती है। यदि मनुष्य को भक्तों की संगत सत्य सत्य संगति में रहने का अवसर मिलता है तो वह ज्ञान का अनुसरण करने में समर्थ होता है। उसका चरित्र अथवा स्वभाव उसके साथ उसके स्थायी स्वभाव में बदल जाता है। इतना सुंदर इंपॉर्टेंट तात्पर्य बताइए, बहुत ही दुर्लभ है। इसमें 1 मिनट हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे तो प्लीज देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि कम से कम हमको सतोगुणी लेवल पे आना चाहिए। सत्वगुणी लेवल पे आने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम भक्ति से जुड़ गए। सत्वगुणी भक्ति में मदद करता है। इसीलिए गीता में भगवान ने सबसे इंपॉर्टेंट चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में ये बोला है, चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभाग से। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये जरूरी है। इससे का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें सभ्य मनुष्य बनने का मौका मिलता है। सभ्य मनुष्य जो रहता है उसके अंदर में सत्वगुण होते हैं। सभ्य का मतलब ही है सत्वगुण। और सत्वगुणी जो बनता है तो उसका जो स्वभाव भी रहता है वो भक्तिमय ही होता है। सत्वगुणी का क्या क्या स्वभाव है? संतोषी होता है, गलत काम नहीं करता, गलत आचरण नहीं करता, गलत लोगों की। लेकिन सत्वगुण इटसेल्फ सुरक्षित नहीं है। आप सोचेंगे मैं सत्वगुण में आ गया, तो नहीं। उस सत्वगुणी लेवल पे आकर करके यदि हम भक्तों का संग करते हैं तो क्या होगा? फिर हम लोग रजो तमोगुण में नीचे नहीं गिरेंगे। इसके भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो सत्वगुणी में बने रहेंगे, अर्थात हमारी चेतना हमेशा सही जगह रहेगी। चेतना क्या है? उस समय संतोषी जी, हम कौन है, जिज्ञासा अपने आप आएगी, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान। इसलिए कहते हैं संक्षेप में इस कलयुग में शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है। जो हमारी ये जो ऊपर नीचे होती रहती है ना, कभी रजोगुण तमोगुण, कभी ये मन में आए अरे रजोगुण का लोगों का संग कर लेंगे, अरे आज ये करना, तुम लोग क्या खाली झोली लेकर के खाली हरिनाम करते रहे तो तुरंत चेतना गड़बड़ हो जाएगी। जो माया बहुत प्रबल है। इसलिए शुद्ध भक्तों का संग, हम भले ही सतोगुण में है, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्तों का संग कंटिन्यू हमें रखना है, जो हमारी भक्ति को बनाए रखेगा, इस माया के चक्र से हमें बचाए रखेगा। याद हुआ जी, बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल ये बात यहाँ पर तात्पर्य के माध्यम से हमें कही है। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। तो संग किसका करना है? भक्तों का करना है। दूसरा पॉइंट थोड़ा याद कर लेंगे तो आप सोचेंगे बहुत, जिसमें अष्ट सिद्धि है, यहाँ पर तो लिखा है जिसके पास में अष्ट सिद्धि है, 9 सिद्धि, अष्ट सिद्धि, कुछ भी कर ले, वो सब भगवान की देखिए पूजा कर रहे हैं। ये क्यों? कि जितनी भी ये सिद्धियां हैं ये सब भौतिक है। इसको बोल्ड अक्षर में नोट करके रख देंगे। जितने भी अष्ट सिद्धियां है, हल्का से हल्का होना, भारी से भारी होना, जैसे साईं बाबा का था, इच्छा किया तो जो भी हाथ किया तो सब चीज हाथ में आ जाएगी। ये सब भौतिक है। ये पहले हम लोग को ज्ञान थोड़ी था। इसके चक्कर में नहीं जाना। ये कोई भी प्राप्त कर सकता है अष्ट सिद्धि। यम नियम आसन हम लोग ने पढ़ा है ना, कोई भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये सब भौतिक है, मूर्खता है, मनुष्य जीवन की व्यर्थता है, दुरुपयोग है। करना क्या? बहुत सिंपल है, हरिनाम की भक्ति, हरिनाम का कीर्तन, भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में रह के करना, बस यही चीज करना है तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ब्रह्मा जी को भी शिक्षा मिल गई ना। ब्रह्मा जी, क्योंकि सारे देवताओं में अष्ट सिद्धियां होती हैं। आप याद रखें, जो बड़े बड़े भक्त, ये सब बहुत मामूली चीज है। अरे ये वाली चीज तो, अच्छा आप सुनिए, लास्ट कदम, ये अष्ट सिद्धियां अभी हम लोग ने जिन जिन असुर का नाम लिया उसमें नहीं थी क्या? उतना सुंदर स्त्री बन के आ गई है। वत्सासुर क्या किया था? बछड़ा बन के आ गया। ये सब तो अष्ट सिद्धियों का पार्ट है ना। तो असुरों में भी होती है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके प्रति कभी आकृष्ट नहीं होना।
एक एक शिक्षा है हम लोग के पास, हमें कृष्ण का भक्त बनना है, भक्ति करते हैं। हरे कृष्णा। यही पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी प्रभु जी। 52 हरे श्लोक के कृष्णा एंड प्रभु में, जी। हरे कृष्णा, हाँ हाँ प्रभु जी, अच्युत अजय दास प्रभु का कोई प्रश्न? हाँ बोलिए प्रभु। 52 श्लोक के एंड में जो 24 तत्वों में जो वर्णन हुआ है, मन, मिथ्या अहंकार, महत्व तथा भौतिक प्रकृति, उसमें बुद्धि नहीं आ रही है, तो उसमें बुद्धि हम लोग भौतिक प्रकृति को समझ सकते हैं क्या? हाँ प्रभु सुनिए प्रभु, ये चीज आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। आए या नहीं आए कोई फर्क, कभी कभी देखेंगे अलग अलग जगह आप देखेंगे, कभी 24 तत्व है, कभी 25 तत्व है, कभी 26 तत्व है। कभी किसी में कोई जोड़ता है, कभी किसी के अंदर में जोड़ देता है। कभी मन बुद्धि अहंकार मैं तत्व, कभी आत्मा, कभी परमात्मा, सबको जोड़ते रहते हैं। तो ये आया तो ये है, इसके अलावा और भी हो सकता ओके, समझ गया। है। हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जुड़ा है उसको जोड़ दीजिए। लेकिन ये सब का है, तत्व है, भगवान से ही आते हैं, बस इतना हमको ध्यान रखना। समझ गया। अब कुछ भी नाम ले लीजिए, आत्मा ले लीजिए, प्रधान ले लीजिए, महतत्व ले लिए, मिथ्या अहंकार ले लिए, मिथ्या अहंकार से जो कुछ भी निकलता है सब भगवान की शक्ति है। इवन हम लोगों ने पढ़ा है कैंटो 2 सॉरी अध्याय 2 के अंदर में, सबको याद है, चेतन चेता में ब्रह्म परमात्मा और भगवान, तो लिख दिया अरे परमात्मा भी भगवान के ऊपर ही निर्भर है। ब्रह्म का भी ज्ञान भी क्या है, कृष्ण का अल्प ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान भी आंशिक ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान तो कृष्ण है। मतलब कुछ भी है तो कृष्ण, बाकी कुछ भी, यू नेम एनीथिंग। और इसलिए कहते हैं सब कुछ कृष्ण है, इसका मतलब क्या है, सब कुछ कृष्ण पर डिपेंडेंट है। तो प्रभु कभी भी आप देखेंगे, मेरे को याद करने दीजिए, कैंटो 3, हाँ यही जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, कैंटो 2 में आप देखेंगे, अब कैंटो 3 में जब विदुर जी प्रश्न करते हैं, तो विदुर जी तो वहां पर भी देखिएगा 25 तत्वों का वर्णन हुआ, उसके अंदर में भी कभी 25 26 अलग अलग जगह, सब जगह दिया। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक जगह तात्पर्य में कह दिया है कि सब कुछ सही है। जब जी 24 बोले तो सही है, 25 बोले तो सही है, 26 बोले तो 26 बोले सही। ठीक है ना। ठीक हरे है। कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। यही पर हम लोग विराम देते हैं। और कल ये जो वीक का थोड़ा सा बस याद रखेंगे भी, बहुत इंपॉर्टेंट आज हो गई है 21 तारीख ना, 21 22 तारीख। 22 तारीख आज हो गई है, केवल एक सप्ताह बाद में है। ठीक है, मैंने एक सप्ताह से कम 28 तारीख को टीका है, 28 29 को। सब लोग अपना अपना प्लीज ध्यान रखेंगे, सब लोग अपना पहले से अरेंजमेंट कर लेंगे। जिसको बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है वो गाइडेंस ले सकते हैं, कि मैं टिकट कैसे कराऊं। बहुत सारे हैं, सबके पास में आ गया होगा, ट्रेन के बारे में डिटेल आ गई है। सब लोग प्लीज इसका प्रयत्न करें, कोई मिस नहीं कर दे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न टिकट तो 7 तारीख को है मेरे ख्याल से, लेकिन ये जाने वाले टिकट कभी मिस कोई नहीं करते। तो सब लोग एकदम दिमाग में, कई बार भूल जाते, पर मैं तो भूल गया, अरे भूलने का मतलब गड़बड़ हो जाए। तो 28 तारीख को टिकट करनी है। कौन सी? जो पहली ट्रेन जो छुट्टी है को शाम आ को रहा है। छुटती है, और दूसरी ट्रेन जो है वो 29 तारीख को है, जो दूसरे दिन छुटती है दिन में 2 बजे, और 26 28 तारीख को पहुंचेगी दिन में। लेकिन सब लोग ट्राई करेंगे पहले वाली ट्रेन का, शाम को आराम से चलेगा, परसों दिन सुबह सुबह पहुंच जाएंगे, अर्थात 26 तारीख को शाम को चलने का प्रयत्न करेंगे। चेष्टा होती रहती, वो नहीं मिलती है तो फिर 27 तारीख को ट्राई करेंगे, 29 तारीख को। ठीक है, 27 सितंबर की टिकट होगी 29 जुलाई को, 26 सितंबर की टिकट होगी 28 जुलाई को। ठीक है ना। हरे कृष्ण, ये ध्यान रखिएगा ना। और जहां तक है, सब लोग चेष्टा करेंगे जितना भी, किसी को कोई प्रॉब्लम अलग बात, अदरवाइज क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत एडवांस देना है, भाग दो। क्योंकि कल विचार तो जा प्रभु ने गाड़ी पूरी हमारी ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी ली, और वो रेगुलर बात करते रहते हैं। तुरंत उन्होंने कह दिया प्रभु हम लोग को एडवांस दीजिए, बताएंगे डॉक्टर। तो हम लोग को होटल का, बस का, ये सब एडवांस देना है। तो सब लोग प्लीज थोड़ा हरे कृष्ण। विमला गुप्ता। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन ये विराम करते हैं, कल सुबह 7 बजे। और 8335802838 किसका नंबर? हरे कृष्ण। हरे